हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आलय पर। आज हम क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2025-26 हिंदी की पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर करवाने जा रहे हैं। यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और 7वां प्रैक्टिस सेट नंबर। चलिए अध्याय देखते हैं कौन सा अध्याय है। तो अध्याय है 7 और जिसको राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित जितने भी पद्य हैं इम्पोर्टेंट उनकी हम प्रैक्टिस यहाँ करवाएंगे। आपको बता दें कि पद्यांश से 6 अंक में एग्जाम में पूछा जाता है, जहाँ पर 3 प्रश्न आते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। तो उसी मॉडल से हम लोग यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले राम नरेश त्रिपाठी जी का स्वदेश से हम ले रहे हैं, जहाँ पर पद है अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर, देख चुके हैं जिनका वैभव ये नभ के अनंत तारागण, अगणित बार सुना चुका है नभ जिनका विजय घोष रण गर्जन। तो ये क्या हो गया, इनका पद हो गया। अब इस पे आधारित हम 3 प्रश्न देखेंगे। तीनों प्रश्न में सबसे पहले आपको पता ही है कि संदर्भ लिखना है, दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या, और तीसरा प्रश्न आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। तीसरा प्रश्न क्या है कि उपयुक्त काव्य पंक्तियों से कवि क्या तात्पर्य, कवि का क्या तात्पर्य हो जाएगा। देखिए पहला और दूसरा तो आपको पता है, पहले में संदर्भ पूछेगा और दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या, लेकिन तीसरा प्रश्न अच्छे से ध्यान से पढ़िए कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले संदर्भ देखेंगे। उत्तर में संदर्भ है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। यह कविता त्रिपाठी जी के काव्य संग्रह स्वप्न से ली गई है। तो ये कहाँ से लिया गया है, स्वप्न से ली गई है। और क्या कौन सा शीर्षक का नाम क्या है, तो स्वदेश प्रेम, और जो है लेखक कवि का क्या नाम हो जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी। इन 3 बातों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, दूसरा लाइन है तो रेखांकित अंश की व्याख्या रहेगा। इसमें सबसे पहले प्रसंग आता है तो हम प्रसंग को देखेंगे। प्रसंग क्या है, कवि ने इन पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है। अब व्याख्या करते हैं। व्याख्या कैसे करेंगे कि कवि कहते हैं कि हमारे पूर्वजों की विजय घोषों और युद्ध गर्जनाओं को भी आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों के पवित्र चरित्र, प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सभी कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। तो ये रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। और आपको बता दूं, रेखांकित अंश की व्याख्या करने से पहले उस गद्य का प्रसंग जरूर लिखिए। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त काव्य पंक्तियों से कवि का तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों के पवित्र चरित्र, प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सभी कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व है। यानी कि आपको पता होगा कि जो तीसरा प्रश्न है वो रेखांकित अंश की व्याख्या से ही निकल रहा है ना। तो ये काफ़ी इजी हो गया था। अब हम दूसरा पद देखेंगे। दूसरा पद क्या हो जाएगा, ये भी स्वदेश प्रेम से ही है। प्रश्न है, सागर निज छाती पर जिनके अगणित अर्णव पोत उठाकर पहुँचाया करता था प्रमुदित भूमंडल के सकल तटों पर नदियाँ जिसकी यशधारा सी बहती हैं, अब भी निस्वासर ढूंढो उनके चरण चिन्ह में पाओगे तुम इनके तट पर। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो संदर्भ होगा वो सेम ही रहेगा, और रेखांकित अंश की व्याख्या करना दूसरा प्रश्न। और तीसरा प्रश्न क्या हो जाएगा, नदियाँ जिसकी यश धारा सी बहती हैं अब भी निशिवासर का आशय स्पष्ट करना है। तो आप प्रश्न देख लिए होंगे और यहाँ पर देख लीजिए रेखांकित अंश की व्याख्या इसमें पूरे में करनी है। तो चलिए अब हम सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे, जहाँ पर आपको सबसे पहले प्रसंग लिखना होगा। तो प्रसंग क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों में भारत के अतीत के गरिमापूर्ण झांकी के प्रस्तुत की गई है, झांकी को प्रस्तुत की गई है। अब हम रेखांकित अंश की व्याख्या करेंगे कि इस देश में रात दिन बहती हुई नदियों की धारा मानो हमारे उन पूर्वजों का यशोगान गाती जाती हैं। धन्य थे वे हमारे ऐसे पूर्वज जिनका समर्पण, उत्साह और शौर्य अद्भुत था। कवि को विश्वास है कि उनके चरण चिन्ह आज भी हमारी नदियों और समुद्रों के तट पर मिल जाएंगे। तात्पर्य यह है कि यदि हम आप अपने
पूर्वजों के अनुसरण करेंगे तो आपको उनका मार्गदर्शन अवश्य मिलता रहेगा। अब हम तीसरे प्रश्न का उत्तर देखेंगे। तीसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि प्रस्तुत में उल्लेखित काव्य पंक्ति का आशय यह है कि इस देश में रात दिन बहती हुई नदियों की धारा मानो हमारे उन पूर्वजों का यशोगान गाती जाती है। तो तीसरा प्रश्न का उत्तर हो गया। अब हम देखेंगे तीसरा नंबर गद्य। तीसरा गद्य देखेंगे। तो यहाँ आपको बता दें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो हम सबसे पहले गद्य को पढ़ेंगे अच्छे से। तो पद में क्या लिखा है, तुम तो हे प्रिय बंधु स्वर्ग सी सुखद सकल विभावों के आकार, धरा शिरोमणि मातृभूमि में धन्य हो जीवन पाकर, तुम जिसका जल अन्य ग्रहण कर, बड़े हुए लेकर जिसके रज, तन रहते कैसे तज दोगे उसके हे वीरों के वंशज। अब यहाँ आपको पता है पहले में संदर्भ लिखना है जो कि सेम रहेगा, और रेखांकित अंश की व्याख्या करना दूसरा, और तीसरा क्या हो जाएगा, हमें अपनी भारत भूमि से प्रेम क्यों होना चाहिए। ये तीसरा क्या है, प्रश्न हो जाएगा। तो चलिए उत्तर देखते हैं। सबसे पहले हम उत्तर है कि पंक्तियों में कवि ने मातृभूमि को स्वर्ग से भी बढ़कर नाते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान की है। रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ पर हम करेंगे कि देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कवि भारतवासियों से कहता है कि विश्वत और ध्रुव प्रदेशों के निवासी भी अपने देश से प्रेम रखते हैं, तो आपको अपनी भारत भूमि से तो निश्चित ही अधिक प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की धरती सुख समृद्धि के युक्त समस्त वैभव से परिपूर्ण तथा स्वर्ग से भी बढ़कर है। सभी देशों की धरती की अपेक्षा इस धरती पर जन्म पाना बहुत पुण्यों का फल होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या और प्रसंग। देखिए प्रसंग हेडिंग डाल के जरूर लिखिएगा, नंबर इससे बहुत अच्छे मिलेंगे। अब हम देखेंगे तीसरे प्रश्न का उत्तर। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा कि हमें अपनी भारत भूमि से निश्चित ही अधिक प्रेम इसलिए होना चाहिए क्योंकि यहाँ की धरती सुख समृद्धि वाली, सभी वैभव से परिपूर्ण तथा स्वर्ग से भी बढ़कर है। अब यहाँ चौथा पद देखेंगे हम। चौथा पद क्या हो जाएगा, चौथा पद में भी संदर्भ सेम रहेगा। एक बार जो संदर्भ बता दिया वही चारों पद में चलेंगे। तो पद पढ़ते हैं पहले कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो यहाँ हम रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे। और तीसरा प्रश्न आपको ध्यान से पढ़ना होगा, कवि द्वारा बताई गई सच्चे प्रेम की विशेषताएं लिखिए। अब हम यहाँ सबसे पहले रेखांकित अंश की व्याख्या देखेंगे क्योंकि संदर्भ सेम रहेगा, जो हमने पहले पद में संदर्भ बताया वही संदर्भ रहेगा। तो प्रसंग है, कवि ने त्याग और बलिदान को ही सच्चे देश प्रेम के लिए आवश्यक माना है। अब हम यहाँ व्याख्या देखेंगे कि सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत है। त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है, अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्यागों से सुशोभित होती है। तो यहाँ रेखांकित अंश की व्याख्या हुई। अब हम यहाँ तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न का उत्तर क्या है कि कवि द्वारा बताई गई सच्चे प्रेम की विशेषताएं इस प्रकार हैं। तो यहाँ हम पॉइंटों में लिखेंगे। नंबर 1, आत्मसमर्पण की भावना कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। नंबर 2, आत्म बलिदान देने में संकोच नहीं करना चाहिए। नंबर 3, त्याग की भावना होनी चाहिए। तो ये क्या हो गई, विशेषता हो गई है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अपने फ्रेंड में शेयर ज़रूर करिए क्योंकि हम यहाँ हिंदी की प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवाएंगे जहाँ पर आपकी 70 नंबर की तैयारी पूरी होगी। और आपको बता दें कि 70 नंबर की तैयारी हम सोशल साइंस की भी जल्द ही वीडियो लाने वाले हैं। तो आप लोग हिंदी की पूरी लाइन वाइज देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।